दोस्तों, बजट के ऐलान के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा नजर रही है तो वो है सोना और चांदी पर। जी हाँ, देश भर में निवेशक, ज्वेलरी कारोबारी और आम लोग यही जानना चाहते हैं कि बजट के बाद गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी का क्या होगा। दाम बढ़ेंगे या फिर और गिरेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सोने में अचानक आई तेजी की वजह, चांदी क्यों अभी भी दबाव में है और आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बजट से पहले क्या हाल था? अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, सोना जो कुछ समय पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर था वो अचानक फिसल गया। चांदी तो और भी ज्यादा टूट गई। इस गिरावट से ज्वेलरी मार्केट में सुस्ती आई, निवेशकों में डर बना और कई लोगों ने मुनाफा निकालकर पैसे बाहर कर लिए। दोस्तों, गिरावट की असली वजह क्या थी? अब सवाल यह है कि इतनी तेज गिरावट आखिर आई क्यों? इसकी तीन बड़ी वजह हैं। दोस्तों, इसकी तीन बड़ी वजह रही। पहली वजह ये कि प्रॉफिट बुकिंग। जब सोना ऊंचे स्तर पर पहुंच गया तो बड़े निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दी, जिससे कीमतों पर दबाव बना कि मजबूत डॉलर, अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। और जब डॉलर मजबूत होता है, तीसरी वजह यह रही कि ग्लोबल मार्केट का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मार्जिन बढ़ा और विदेशी निवेशकों ने भी बिकावली की। इन सब वजहों से सोना और चांदी दोनों फिसल गए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि बजट आया और बदल गई तस्वीर, लेकिन वो कैसे? दोस्तों, जैसे ही केंद्रीय बजट का ऐलान हुआ, ठीक वैसे ही बाजार का मूड बदल गया। बजट के बाद सोने में फिर से खरीदारी बढ़ी, निवेशकों में भरोसा लौटा और गोल्ड यानी सोने ने जबरदस्त कमबैक किया। गिरावट के बाद सोने की कीमतों में करीब 7% तक की तेजी देखने को मिली। ये तेजी अचानक नहीं थी, बल्कि बजट से मिले संकेतों का नतीजा थी। दोस्तों, बजट का सोने पर असर क्यों पड़ा? अब आइए जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट का गोल्ड से क्या लेना देना, तो सुनिए। दोस्तों, बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट दिया, ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया, हेल्थ सेक्टर को राहत दी। इससे बाजार में स्टेबिलिटी का भरोसा बना। जब अर्थव्यवस्था स्थिर दिखती है तो सोना एक बार फिर सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यही वजह है कि बजट के बाद सोने में तेजी देखने को मिली। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि चांदी क्यों अभी भी कमजोर है। तो अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, जहां सोना संभल गया है तो वहीं चांदी की हालत अभी भी कमजोर बनी हुई है। इसकी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड में सुस्ती, ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत और निवेशकों का अभी सतर्क रहना। दोस्तों, चांदी का बड़ा इस्तेमाल उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग में होता है और जब वहां सुस्ती होती है तो चांदी पर दबाव बना रहता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? अब सवाल यह है कि इस पूरे उतार चढ़ाव का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या फिर शादी या निवेश के लिए गोल्ड यानी सोना चाहिए, तो यह समय थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने का। वहीं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो बाजार की चाल पर करीबी नजर रखना जरूरी। आगे गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, अब आइए जानते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये, आने वाले दिनों में सोना और चांदी कहां जाएंगे?